अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं मुक़द्दर रज़ा। SM न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हाबशान करते हैं कराची से। कराची के इलाके कोरंगी दारुल इस्लाम सोसाइटी के करीब मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 22 साला उज़ैर नामी नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि डाकू फायरिंग करने के बाद बआसानी फ़रार हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे आसफ़ खान। जी आसफ़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी 1 नंबर पर, और यहाँ पर रात गए एक वाक़या पेश आया। उज़ैर नामी नौजवान को बाइक छीनते हुए गोलियां मारकर डकैतों ने कत्ल कर दिया। और अगर बात की जाए तो ये कोई पहला वाक़या नहीं, इस तरह के कई वाक़यात जो है वो आए दिन गली मोहल्ले इलाकों में देखते हुए नज़र आते हैं। और अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस जो है इन कातिल डकैतों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। और हम कोशिश करते हैं कि उज़ैर के लौहकीन से बात करने की कोशिश करते हैं और इलाका मकीनों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या वाक़या पेश आया। ये तो रोज़ाना का मामूल है, सड़कों पे अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों को मार देना। हमारा बच्चा हमसे जुदा हो गया है, तो अगर कोशिश की जाए और कानून अपना काम करे सही तरीके से तो ये कार्रवाइयाँ ना हो और ये मामला ना हो, और उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। मज़ीद किसी के तो आप आला हकाम से क्या कहना चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, और जो भी इसके जुर्मदार हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, वो तख्तादार में लगना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि ये नौबत यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। आजकल तो आम गलियों मोहल्लों में घरों में भी लोग महफूज नहीं रहे, अब तो ये हाल हो गया। तो ऐसे इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए कि जिससे ये आइंदा जो है ये रोज़ कितनी लाशें उठाई जाएंगी। हर दिन में 10 मरतबा पता लगता है कि यहाँ किसी को लूट लिया, यहाँ किसी ने डकैत ने लूट लिया, वहाँ किसी को मार दिया। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? आखिर इसको कौन बंद कराएगा? हमारे आला हुकाम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? हमारी तो उन्हीं से दरख्वास्त है कि इस मामले पर कोई भरपूर तरीके से एक्शन लिया जाए और इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि जैसे हमारा ये दोस्त गया है, ऐसे कल को किसी और का दोस्त जाए, भाई जाए, जिसका भाई बहन बेटा है, अगर ऐसे किसी के साथ हो तो ये गलत है, नाजायज़ है। इसका एक्शन लेना चाहिए और हमें इंसाफ मिले इस चीज़ का। हमारी यही सिंध पुलिस से भी हमारी ये दरख्वास्त है, रेंजर्स से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत प्यारा भाई था मेरा, छोटे भाइयों की तरह था, बहुत ख्याल करता था मेरा। कल रात में मेरे से मिल के गया आधा घंटा पहले, बस जैसे ही निकला पीछे से कॉल आई है, इसको गोली लग गई। भाई हम लोग भागे इसके पीछे, हमने बोला नहीं बचता ये, हमें ज़िंदा भी होगा हम लोग घर लेकर आ जाएँ, खाली बात करें हमारे से गले मिल ले। एक दफ़ा किसी से भी नहीं मिल के गया, बिना बताए चले गया, वालदा तक को नहीं बताया था मैं कहाँ जा रहा हूँ। पुलिस में भर्ती होने का बड़ा शौक़ था इस भाई को। 2 दिन बाद इसकी रनिंग थी, SSU का लेटर आना बाकी था इसका। बोलता वर्दी पहनूँगा, वर्दी नसीब नहीं, वर्दी से पहले ही शहीद हो गया ये। आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? सिंध गवर्नमेंट से ये अपील है भाई, इंसाफ दें हमारे को। सिंध रेंजर से भी अपील है, सिंध पुलिस से भी अपील है, इंसाफ चाहिए हमारे को भाई। तो अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि जितनी जवान मौतें हो रही हैं, जितने लूट मार, डकैतियाँ, अगवा, जो कुछ भी हो रहा है, इसका वबाल आपकी जानों पर आप पर होगा। ये आखिरत में आप लोगों ने जवाब देना इस चीज़ का। ये दुनिया में तो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, जितना इख्तियार होता है, जितना कुछ कर सकते हैं आप करिए। जवान मौत हमारे मोहल्ले में हुई, इसका कौन जवाब देगा? उसके वालिदैन को कौन दिलासा देगा यहाँ पे आके? क्या उसकी माँ का कोई दर्द कर सकता है? उसके वालिद के कुछ कलेजा फाड़ के देख सकता है यहाँ पे? लिहाजा मेरी गुजारिश है लोगों से कि खुदारा अगर कुछ कर सकते हैं तो आवाम के लिए कर रहे हैं, और नहीं कर सकते फिर आखिरत में जवाब के लिए तैयार रहें आप लोग। जी, जैसा कि आपने जो है उज़ैर के जो अज़ीज़ है उनका भी मौक़िफ़ सुना और इलाका मकीनों का भी मौक़िफ़ सुना, उनके अज़ीज़ दोस्तों का भी मौक़िफ़ सुना कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गम ज़दा हुए हैं, और आला हकाम से अपील करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इस पर नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। साथी रिपोर्टर जुल्फ़िकार अली के साथ आसिफ़ खान, SM न्यूज़ कराची।